तो फिर इन बीते हुए हफ्तों में इंडियन पॉप कल्चर एंड वर्ल्ड पॉप कल्चर में काफी कुछ घटित हो गया एंड मैं आपको इन्हीं सब की न्यूज बनाऊंगा 10 मिनट रात में। तो सबसे पहले नेशनल न्यूज पर आते हैं तो फिर लड्डू बटवाओ तेरा पृथ्वी वापस आ रहे हैं, जहाँ इसी कंफर्मेशन खुद परेश रावल जी देते हैं एक इंटरव्यू से ही कि भाई देखो हमारे ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी है, आई डोंट वांट टू लुक डिसअपॉइंट हो इसके नेक्स्ट पार्ट से, और इसकी वजह से जो भी प्रिकॉशंस है वो मैं लूंगा ताकि इतने सालों में जो भी इसकी लेगेसी बनी है वो बढ़े, लोगों के लिए इसका प्यार बढ़े ना कि कम हो। और फिर इसके बाद नेक्स्ट न्यूज को देखें तो फिर पंचायत का सीजन 4 रिलीज हो गया है, जहाँ पर लोगों का इसको लेकर काफी मिक्स रिएक्शन है, या तो उनको ये अच्छा लग रहा है या फिर पहले से कम अच्छा है। और अगर मैं इस पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे ये काफी अच्छा लगा, जहाँ पर मेरे हिसाब से ये सीजन एक सेटअप है नेक्स्ट सीजन के लिए जो कि फाइनल होगा। और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर रामायण का इंट्रोडक्शन आया, इट्स रामायण नॉट रामायण। यहाँ पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि ये ट्रेलर इतना ज्यादा सुंदर एंड एपिक था कि मैंने इसको उसी दिन लगभग 20-30 बार देखा होगा। और फिर देखा जाए तो इस मूवी को आने में अभी 1.5 साल बाकी है और ये वीडियो बस एक इंट्रोडक्शन था जो ये खुद भी कहती है। जहाँ पर मैं इस वीडियो की बात करूँ तो इट वॉज सो गुड, इट वॉज सो गुड। जो एक्सपेक्टेशन हमको हॉलीवुड की मूवी से रहती है, मार्वल की मूवी से रहती है, वो इंडिया में देखे तो फिर अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है। और हमको इसके इंट्रोडक्शन में ही मालूम पड़ता है कि ये मूवी सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये पैन वर्ल्ड मूवी है, क्योंकि इस वीडियो में काफी ज्यादा ऑब्वियस चीजें बताई हैं। वी नो वो हमारे भगवान है, हमारी हिस्ट्री है, बट दुनिया को वो चीज नहीं पता। बाकी लोगों को ये नहीं मालूम कि भगवान राम एंड रावण कौन थे, सीता हरण क्या है, हनुमान जी कौन है। सो ये चॉइस मुझे काफी अच्छी लगी। एंड हाँ, इस वीडियो में रणबीर एंड यश का फर्स्ट लुक दिखाते हैं काइंड ऑफ एज लॉर्ड राम एंड रावण, जो कि सिर्फ हाइप बिल्ड करने के लिए मेरे हिसाब से, लेकिन हमको एक आइडिया मिल जाता है कि कैसे एस्थेटिक होंगे, लुक होगा एंड या। और फिर नेक्स्ट न्यूज की तरफ जाए तो फिर जब रणबीर आग लगा रहा है तो फिर रणबीर पीछे कैसे हटे, जहां पर हमको रणवीर सिंह की नेक्स्ट मूवी धुरंधर का एक फर्स्ट लुक दिखाया जाता है। एंड ब्रो व्हाट अ टीजर, मैं टीजर बोलूंगा, टीजर था मेरे लिए, जहां पर इसके डायरेक्टर वही हैं जिन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को डायरेक्ट किया था, आदित्य धर। एंड भाई क्या तरीका है इस बंदे का डायरेक्ट करने का, और भाई मुझसे लिख के ले लो कि ये डायरेक्टर बहुत आगे जाएगा। इसी के बाद अगले न्यूज की तरफ देखें तो फिर आमिर खान ने एक और बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है, जहां पर वो बताते हैं कि वो लोकेश कनगराज के साथ एक सुपर हीरो मूवी बनाने वाले हैं, जहां पर इसकी शूटिंग नेक्स्ट सितंबर 2026 में शुरू होगी। और फिर आमिर खान ये भी कंफर्म करते हैं कि वो दादा साहब फाल्के जी के ऊपर एक मूवी बना रहे हैं जिसको डायरेक्ट करेंगे राजकुमार हिरानी, एंड इसकी शूटिंग जल्दी शुरू होगी। और फिर आमिर खान ये भी स्पॉइल कर देते हैं कि कूली मूवी में उनका एक एक्सटेंडेड कैमियो होगा। एंड उनकी ये बात सुन के कूली के मेकर्स ने उनका एक पोस्टर ही रिलीज कर दिया, जहाँ पर उनके कैरेक्टर का नाम होगा दाहा धाहा दाहा। बाकी अब देखते हैं कि मूवी में दाहा दहाड़ मारता है। और कुछ टाइम पहले ही कूली की साइड से एक कंट्रोवर्सी सामने आई थी कि कूली का नाम हिंदी बेल्ट में चेंज करके मजदूर कर दिया है। मजदूर, कूली से मजदूर दोनों सेम है क्या? जहाँ पर इसका रीजन ये था कि कूली नाम पे ऑलरेडी कॉपीराइट हो रखा है। तो फिर इसे बैकलैश मिलने के बाद मेकर्स ने वापस से मजदूर से उस कूली द पावर हाउस कर दिया। और फिर अब जब कूली की बात हुई गई है तो फिर वॉर 2 की बात कैसे ना हो। तो फिर वॉर 2 की साइड से एक पोस्टर आता है जहाँ पर हमको 11 आडवाणी देखने को मिलती है, जहाँ पोस्टर के हिसाब से वो इस मूवी में एक्शन करते हुए मिल सकती है, वो सिर्फ आई कैंडी नहीं है इस मूवी में। इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़े तो फिर हिमालय फिल्म्स ने अपना महावतार यूनिवर्स अनाउंस कर दिया, जहाँ पर इसमें टोटल 7 मूवी होंगी एंड ये 2037 तक चलेगा। और हाँ, विकी कौशल की महावतार एंड ये महावतार सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। बाकी लाइव एक्शन मूवी नहीं होंगी बल्कि एनिमेटेड मूवी होंगी सारी। इसी के बाद एक और टीजर आता है वर्स्ट लेवल 2 का। एंड इफ यू गाइस डोंट नो, लास्ट मूवी जो शैतान आई थी अजय देवगन की, वो इसी के पार्ट 1 का रीमेक था, लेकिन एंडिंग डिफरेंट थी। जहां पर शैतान की एंडिंग एक काफी पॉजिटिव वाइब देती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, लेकिन वहीं वश की एंडिंग काफी डार्क होती है। और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो जाके देखो, बहुत अच्छी है। बस इनके मेकर से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस बार इसको हिंदी में डब करना, प्लीज प्लीज। और इसके बाद नेक्स्ट न्यूज पे देखें तो फिर जॉन अब्राहम एक सुपर हीरो बनने वाले हैं जिसका नाम होगा मंकी मैन विद डबल ई, जहां पर इस मूवी का प्रीमाइस कुछ ऐसा होगा कि जो दिल्ली में काला बंदर था कुछ साल पहले, वो बंदर नहीं था, वो सुपर हीरो था, जॉन अब्राहम वाला। वैसे ये स्टोरी एक नॉवल पे बेस्ड है, मंकी मैन, जिसको इसके डायरेक्टर ने ही लिखा है, अभिषेक शर्मा ने। एंड इफ यू गाइस डोंट नो तो फिर रामायण इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी बन चुकी है, जहां पर इस मूवी का बजट होगा 1600 करोड़, 180 मिलियन $। एंड ये सिर्फ एक मूवी का नहीं है बल्कि दोनों पार्ट्स का है, क्योंकि ये मूवी बैक टू बैक एक साथ शूट हो रही है। एंड इतने पैसे सिर्फ इसकी मेकिंग में है, जहां पर मार्केटिंग की तो बात भी नहीं करी अभी तक। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि इंडियन सिनेमा चेंज होने वाला है अच्छे वे में। अब कुछ वन लाइनर अपडेट में देखें तो इस महीने सन ऑफ सरदार 2 आने वाली है फैंटास्टिक 4 के साथ। तो इसको देखते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड जानवी कपूर स्टारर परम सुंदरी पोस्टपोन हो गई अगस्त में। बाकी भी डेट कंफर्म नहीं है बट देखते हैं। एंड इसके बाद सलमान खान की नेक्स्ट मूवी गलवान का एक पोस्टर रिलीज हुआ, देखने से अच्छा लग रहा है एंड सलमान खान इसके लिए काफी हार्ड वर्कआउट कर रहे हैं। इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज पे है तो फिर द फैमिली मैन का सीजन 3 का एक टीजर रिलीज हुआ, जिसमें हमको सीजन 1, 2 एंड 3 जो कि आने वाला है एक कॉम्बिनेशन दिखाया जाता है। और हमको ये भी बताया जाता है कि इसके मेन एंटागनिस्ट जयदीप अलावत होंगे। और इसके बाद आमिर खान ये कहते हैं कि उनकी नेक्स्ट मूवी महाभारत की शूटिंग अगस्त से शुरू हो जाएगी और कोई रोक नहीं पाएगा। आमिर खान फुल फॉर्म में है भाई। एंड इसके बाद देखें तो फिर अक्षय कुमार एंड प्रियदर्शन हमको एक साथ मिल सकते हैं फिर से। भूत बंगला के बाद अक्षय कुमार हमको एज विलन दिखाई दे सकते हैं उनकी नेक्स्ट मूवी हैवान में। और इसके साथ ही इंटरनेशनल न्यूज पे आते हैं तो एक खुशखबरी देता हूँ कि सोनी ने जो भी नल के प्रोजेक्ट थे फ्यूचर के, वो सब कैंसिल कर दिए। और इसका रीजन क्योंकि नल काफी कमजोर है यार, मैडम वेब के सामने, और नल कहाँ मैडम वेब कहाँ है ना। एंड देन कच्ची कहानी से हटे तो फिर ओडिसी का पोस्टर रिलीज हुआ एंड देन उसका टीजर रिलीज हुआ जुरासिक वर्ल्ड के साथ। एंड देन वो लीक हुआ HD में
और हटी भी गया एंड जल्दी मिलेगा सबको देखने को, ऐसा मेकर्स कह रहे हैं। एंड देन इसी महीने डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल द मूवी का एक ट्रेलर रिलीज हुआ और जो कि बहुत अच्छा था। आई मीन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लग रहा था मेरे को। तो बाकी ये मूवी आएगी 12 सितंबर को इंडिया में, आना जरूर। और इसके साथ ही एक और अच्छी न्यूज आती है कि माइकल बे कमबैक कर रहे हैं एज डायरेक्टर ट्रांसफॉर्म मूवीज के लिए। एंड देन स्क्विड गेम का फाइनल सीजन रिलीज हो गया जो कि काफी अच्छा था एंड नहीं भी था। और इसका रीजन ये है कि नेटफ्लिक्स ने इसको जानबूझ के खींच दिया। जो स्टोरी सेकंड सीजन में खत्म होनी थी वो तीसरे सीजन तक बनाया। पैसा भाई पैसा, लालच, गंदी लालच, मतलब बुरी बला है। लेकिन अच्छा था, उसकी एंडिंग अच्छी लगी काइंड ऑफ। और फिर अगले पे हैं तो फिर मैट रीव्स ने स्क्रिप्ट खत्म कर दी है द बैटमैन की। वो सेकंड और थर्ड पार्ट शायद एक साथ होगा, फिर सेकंड पार्ट और जेम्स गन ने इसको पढ़ भी लिया है। ये कहा कि इट्स ग्रेट। बाकी आई थिंक क्योंकि इस स्क्रिप्ट को अभी लिखा है तो इसमें थोड़े मोड़े चेंजेस भी होंगे एंड क्या पता ये मेन डीसीयू में भी आ जाए, अभी इतना टाइम लग रहा है। और फिर जेम्स गन की बात आई है तो फिर जेम्स गन कहते हैं कि उन्होंने सुपरमैन मूवी में बॉलीवुड एंड ईस्टर्न सिनेमा से इंस्पिरेशन ली है। आई थिंक वो भी नाचेंगे हिंदी सॉन्ग्स पे, मजा नहीं आ रहा ना, तो मैं जोक सुनाता हूँ। बॉलीवुड के फैमिली मैन ने ये कहा है, फैमिली मैन विन डीजल यार, विन डीजल। वो ये कहते हैं कि फास्ट एंड फ्यूरियस के नेक्स्ट पार्ट तब शुरू होंगे जब उसमें स्ट्रीट लेवल स्टोरीज की एंट्री होगी एंड पॉल वॉकर की वापस एंट्री होगी, कम बैक होगा पॉल वॉकर की। सीओ गेम सुना आपने? एनीवे, चीज का मार्वल वालों को बेसब्री से इंतजार था, वो चीज हो गई है। मार्वल में मेफिस्टो आ गया है, मेफिस्टो आ गया है, मेफिस्टो। वैसे राइट नाउ मैं आयरन हार्ट फॉलो नहीं कर रहा हूँ बट न्यूज बड़ी है तो बता दूं। इसके बाद अगली न्यूज की तरफ आए तो फिर जेम्स बॉन्ड के डायरेक्टर डेनिस ली कहते हैं कि वो एक 30 साल के अंदर वाला जेम्स बॉन्ड देख रहे हैं। तो नो हेनरी कैविल, कोई और होगा। तो अब वन लाइनर अपडेट में देखें तो फिर एवन मूवी जो कि फाड़ रही है, उसने कुछ ही दिनों में 300 मिलियन कमा लिया। 300 मिलियन, नाइस। और इसके बाद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डी की डेट अनाउंस हो गई है जो कि होगी 31 जुलाई 2026। एंड चेनसो मैन द मूवी रेलवे आर्क का भी ट्रेलर आया एंड वो मुझे काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बस बोल रहा हूँ, करते हो नहीं। तो यहाँ तक देने के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय, ध्यान रखो।